बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने डीएम के सांसद के द्वारा बिहारी के शौचालय साफ करने के बयान पर हमला बोलते हुए कहा कि यह अपमानित करने वाला बयान है। सनातन को खत्म करने की बात है, यह दुर्भाग्य है। वहीं राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में सपा को नहीं बुलाया जाने के बयान पर कहा कि हत्यारे को एकदम नहीं बुलाना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला के आतंकवादियों पर दिए गए बयान पर कहा कि फारूक अब्दुल्ला हमेशा आतंकवादियों का समर्थन करते रहे हैं। इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कह दिया कि वह कितना भी कोशिश कर ले उनकी मुश्किलें में बढ़ने वाली है। नीतीश कुमार के गठबंधन को जनता नकारेगी। गिरिराज सिंह ने कहा डीएमके कांग्रेस की सरकार है, वह कांग्रेस और डीएमके की भाषा वही भाषा है जो देश को तोड़ने वाली भाषा है। अगर बिहार के लोग कहीं जाते हैं तो वो स्वाभिमान के साथ अपना काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और स्वाभिमान के साथ मजदूरी करना कोई गुनाह नहीं है और उसे राज्य के विकास में वह अपना योगदान देते हैं। ऐसी भाषा बोल करके देश को अपमानित करने का काम डीएमके कर रहा है और पहले भी किया। सनातन को खत्म करने की बात कहा, अब मजदूरों पर प्रहार कर रहे हैं, यह दुर्भाग्य है और राहुल गांधी आनंद लेते हैं। यह सब सुनकर करके गिरिराज सिंह अयोध्या में सपा नेताओं को नहीं बुलाने पर कहा कि राम जन्मभूमि न्यास समिति के लोग कर रहे हैं। अगर उनके मन में यह आया होगा कि सपा की सरकार ने राम भक्तों पर गोली चलाई होगी, हत्यारे की टीम को कैसे बुलाएंगे? मैं नहीं जानता कौन बुलाया नहीं बुलाया, लेकिन एकदम नहीं बुलाना चाहिए। गिरिराज सिंह फारूक अब्दुल्ला के बयान पर हमला बोलते हुए कहा कि फारूक साहब कुछ दिन पहले रिटायर्ड एसपी पर नमाज पढ़ रहे थे। उनको कहने वाला कौन था? आतंकवादी था या फिर वहाँ के लोग थे? अगर लोग थे तो आप जानते हैं ना, नाम तो आपको बताना चाहिए। सरकार को यह फारूक साहब, यह सरकार कांग्रेस की नहीं है। केंद्र में यह कोई सरकार फारूक अब्दुल्ला की सरकार नहीं चल रही है जो आतंकवाद को समर्थन करते रहे। देखिए उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। डीएमके कांग्रेस की सरकार है, वहाँ कांग्रेस और डीएमके की भाषा वही भाषा है जो देश को तोड़ने वाली भाषा है। अगर बिहार के लोग कहीं जाते हैं, चाहे तमिलनाडु जाएं, कर्नाटक जाएं, वो स्वाभिमान के साथ अपना काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। और स्वाभिमान के साथ मजदूरी करना कोई गुनाह नहीं है और उस राज्य के विकास में वो अपना योगदान देते हैं। ऐसी भाषा बोल करके देश को अपमानित करने का काम डीएमके कर रहा, पहले भी किया। सनातन को खत्म करने की बात कहा, अब मजदूरों पे प्रहार कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य है और राहुल गांधी आनंद लेते हैं ये सब सुन करके। आम लोगों से सुना, फारूक साहब कुछ दिन पहले रिटायर्ड एसएसपी नमाज पढ़ रहे थे। उनको मारने वाला कौन था? आतंकवादी था या वहाँ के लोग थे? अगर लोग थे, आप जानते हैं नाम, तो आपको बताना चाहिए सरकार को। ये फारूक साहब, ये सरकार कांग्रेस की नहीं है। केंद्र में ये सरकार कोई फारूक अब्दुल्ला की सरकार नहीं चल रही है जो आतंकवादियों को समर्थन करते रहे 90 के दशक में। ये सरकार देश हित में काम करने वालों की सरकार है और चाहे एसएसपी रिटायर्ड की हत्या हो, आतंकवादी ही हत्या करता है। औरंगाबाद में जो मंदिर में है जो लग रहा है, देखिए, जब ये औरंगाबाद जिले के हसपुरा में ये घटनाएं घटी, इसके पहले भी घटी थी। ये एक तरह से वहाँ गौमांस टांग देना मंदिरों में, ये क्या कहता है? ये कहता है कि मैं थ्रेटनिंग दे रहा हूँ, अब यहाँ इस्लामिक राष्ट्र बनेगा, इस्लामिक कानून चलेगा, क्योंकि यहाँ तो नीतीश कुमार लालू जी का राज है और सरकार उन पर कार्रवाई नहीं करती है। मैं तो कहता हूँ सरकार अगर उस गांव में कार्रवाई करे जहाँ के लोगों ने किया है, वहाँ मालूम हुआ है कि रोहिंग्या आकर के बसा हुआ है और
धीरे धीरे रोहिंग्या को बसाने का काम कर रहे हैं। ये बिहार के अंदर उन्माद फैलाने वाले को ये नीतीश की सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती है? अगर ये हिंदू किया होता, किसी मस्जिद में सुअर का मांस लटका दिया गया होता, तब ये बवाल मचता। लेकिन मंदिरों में अगर कोई गाय का मांस टांग दे तो सरकार की नींद नहीं खुलती। ये एक बार की घटना नहीं है, ये दूसरी तीसरी घटना है। और ये सरकार क्या समझ लिया है? ये हिंदुओं को तबाह करने का। इस पर अपना किसी का वक्तव्य नहीं आएगा। न तेजस्वी यादव बोलेंगे, न नीतीश कुमार बोलेंगे, न लालू यादव बोलेंगे। अगर उल्टा होता तो देखते अभी वहां पर सारे के सारे पॉलिटिकल टूरिज्म बनाए होते, आरजेडी और कम्युनिस्ट और नीतीश कुमार। ये दुर्भाग्य है बिहार का। नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ने वाली है बिहार में। तो निश्चित रूप से मोदी की जो लोकसभा का चुनाव होगा, जितना हैकरी करना हो, बिहार की जनता ने तय कर लिया है। मोदी की गारंटी की सरकार मिलेगी, क्योंकि मोदी ने ही गरीबों को राहत देने का काम किया है। आज तक किसी सरकार ने काम नहीं किया। इसीलिए नीतीश कुमार गठबंधन की मुश्किलें तो बढ़ेगी ही, जनता नकारेगी मोदी को। अब ये तो राम जन्मभूमि न्यास समिति के लोग कर रहे हैं। अगर उनके मन में ये आया होगा कि ये सपा की सरकार ने राम भक्तों पे गोली चलाई होगी, तो हत्यारे के टीम को कैसे बुलाए? मैं नहीं जानता कि बुलाया कि नहीं बुलाया, लेकिन एकदम नहीं बुलाना चाहिए।